चौतरफा हमला है हमारे गणतंत्र पे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे, हमारी रिपब्लिक पे। ऐसा लग रहा है कि सड़कों पे घुटने छोड़ दिए गए हैं, कहीं अखलाक पे हमला हो रहा है, कहीं दलितों पे हमला हो रहा है। तो इसी सब के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। तो लोगों को डाइवर्ट करने के लिए कभी राम मंदिर, कभी और इश्यूज उठ रहे हैं। बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे मुल्क में ऐसे हाल हो, और जाहिर है कि ये कोई सुसाइड को हम उस तरह सुसाइड मानते नहीं, क्योंकि एक पूरा लंबा एक सिलसिला है जिसकी वजह से उसको ये अपनी हत्या करनी पड़ी। तो उसके साथ है, लड़ाई में शामिल है। यहाँ भी हमने रोहित का इशू भी उठा के चल रहे हैं, बल्कि एक पूरा बड़ा बैनर है। इस मार्च की खूबसूरती ये है कि जो पूरा रिपब्लिक का मुद्दा है, सबसे पहला बैनर आप देखेंगे वो दलित है, और जो रोहित का बैनर है वो मेवात के किसान लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये सारी इश्यूज एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। Have to come here to protest against the government because government is not working as a proper government in defending the rights of the people, rights of the dissenters. They are crushing the voices which are expressing the dissent voices, which is in interest of the republic. They are not listening anything which is in interest of the republic. So we are protesting in defense of the republic. जमहूरियत का जो पूरा एक तनावर दरख्त है, छाँव के अंदर हर नागरिक, हर शहरी बैठकर अपने आप को इत्मीनान महसूस करता है, उसको ये इस बात का इत्मीनान रहता है कि यही जमहूरियत का दरख्त है जो हमारी परेशानियों को दूर करेगा। उसकी जड़ों के अंदर फांसीवाद और बंटवारे का तेजाब डालकर उसको कमज़ोर किया जा रहा है। आपको याद होगा कि हिंदुस्तान का सबसे पहला दहशतगर्दाना हमला 30 जनवरी को हुआ था, जब नाथूराम गोडसे जो संघ के मानने वाले थे, संघ जो उसकी आइडियोलॉजी से मुतासिर थे, उन्होंने फादर ऑफ द नेशन जो राष्ट्रपिता हैं हमारे, उनको गोलियों से छलनी किया था। तो ये एक अलामती मार्च है, और इस अलामती मार्च का पूरा एक पैगाम है, और पैगाम ये है कि फांसीवाद इस मुल्क के अंदर नहीं चलेगा। आज बापू की जिन लोगों ने हत्या की, वो लंपट की तरह पूरे देश में घूम रहे हैं, और हर उस बुनियादी हकूक़ पे सवाल उठा रहे हैं, और हर उस बुनियादी हकूक़ का चीरहरण कर रहे हैं। उसके खिलाफ जहाँ भी आवाज़ उठती है, वहाँ पे आम शहरी को, आम लोगों को, और जो लोग आइन में यकीन करते हैं, जो सेकुलर पार्टीज़ हैं, सबके लोगों को आना चाहिए, ताकि प्रोटेस्ट बने और जो एहतजाज है वो भी बने। एहतजाज करना ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर ऐसे माहौल में जबकि नरेंद्र मोदी की सरकार तमाम बुनियादी हकूक़ पे सवाल खड़े कर रही है, तो ऐसे में आना ज़रूरी है। मोदी सरकार ने जब से आई है तब से सबसे पहला हमला हमारे चर्च पे कराया, 1 दिसंबर 2014 में, और जिसकी वजह से इन्होंने इतना आतंक मचाया हुआ है, हम लोग बहुत परेशान हैं। इस सरकार के फॉर्मेशन के बाद इस पूरे देश के अंदर एक केओस मचा हुआ है, एक बेचैनी मची हुई है। ना सिर्फ सरकार की रणनीतियाँ, बल्कि उनकी जो फ्रिंज एलिमेंट हैं वो भी सोसाइटी के अंदर एक क्या कहना चाहिए, एक इंटॉलरेंस को बढ़ा रहे हैं, एक वायलेंस बढ़ रहा है, दलितों पर, माइनॉरिटीज़ पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, और ये बेचैनी है जिसका नतीजा हम देखते हैं कि आज लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। आज हम यहाँ पे आए हैं क्योंकि बहुत इनजस्टिस हो रहा है दलित और आदिवासियों के साथ। स्पेशली अगर आप रोहित वेमुला के ही केस लीजिए कि कितना पॉलिटिकल प्रेशर है उन पे, और कितना पॉलिटिकल सपोर्ट है। जिन्होंने जुर्म किया है अभी भी वो फ्री है, उनके लिए, जस्टिस के लिए हम यहाँ पे सड़क पे आए हैं आज।